नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं, सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड, वाइफ़ या पति-पत्नी कैसे होंगे। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल येलो हार्ट, दूसरा पाइल पिंक हार्ट और तीसरा पाइल ब्लू हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति-पत्नी कैसे होंगे। पाल 1 शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए पहलवान के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे। पहलवान के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे। पहलवान के होने वाले हस्बैंड वाइफ पति पत्नी कैसे होंगे। और ये लास्ट डेक है। हस्बैंड वाइफ पति पत्नी कैसे होंगे। ओके राइट, पहला ये कूद कर बाहर निकला वो है अट्रैक्शन कार्ड, ब्यूटीफुल। फिर है सोलर प्लेक्सस चक्र, disruption, king of swords, magician, six of swords, love begins, beautiful, ace of cup, and then we have strength. Right, I don't know आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं, थोड़े एडजस्ट कर लेती हूँ। राइट, पाइल 1। सो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एक लव मैरिज की दिशा पे लेकर जा रही है। ओके अम, कुछ लोगों के लिए यस अरेंज भी हो सकता है, पर ज़्यादातर के लिए मुझे लव मैरिज का सिनेरियो नज़र में आ रहा है। पर एनीवे मैं वो सिचुएशन को निकाल देती हूँ क्योंकि वो रीडिंग नहीं है कि लव है कि अरेंज। पर एनीवे हम देखेंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे। सो पहली बार आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा। सो ये डेफ़िनेटली हो सकता है कि वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिस इंसान से हम अट्रैक्टेड होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग भी उनसे अट्रैक्टेड होकर रहें। पर आप और ये इंसान डेफ़िनेटली एक दूसरे से बहुत-बहुत अट्रैक्टेड होंगे। ओके, तो आपके लिए ये इंसान सब कुछ है, ठीक है? ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मतलब जिस इंसान की आपको चाहत थी, उस तरीके का ये इंसान मैनिफेस्ट हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ओके, हमें जिस तरीके का फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैच्योरिटी लेवल आपको चाहिए थी, जो रोमांस आपको चाहिए था, ये एक ऐसे इंसान जो आपकी बातें सुने, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है? पर इसका मतलब ये भी है कि वो अच्छी बातें भी मैनिफेस्ट हुई है और बुरी बातें भी मैनिफेस्ट हुई है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, जो आपके लिए दूसरों से झगड़ा कर पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल झगड़ा, ठीक है? इसका मतलब ये भी है कि ये इंसान कभी-कभी आपसे भी उतने ही गुस्से में झगड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैनिफेस्ट सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें कीजिए और सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए, उस तरीके का इंसान आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे। अब ये इंसान का जो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है? ये इंसान अम इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है? एक बात है कि यहाँ पर ये टैरो में स्पेशली इनका स्वॉर्ड देखिए, पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है,
पॉइंटेड स्वॉर्ड नहीं है ये, ठीक है? मतलब ये इनका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा होगा कि लोगों को चुभेंगे नहीं। अगर ये सच भी बोल रहे हैं या कुछ कड़वी बातें भी बोल रहे हैं, इस तरीके से बोलेंगे कि दूसरों को बुरा ना लगे। तो ये इनकी बहुत अच्छी स्वभाव है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस इंसान की। और ये भी है कि ये डिसीशंस लेने में बहुत ही अच्छे होंगे, सोच समझ कर ये काफ़ी सारे डिसीशंस लेंगे। ऐसे बिना सोचे समझे कोई डिसीशंस नहीं लेने वाले हैं ये इंसान। Okay, and then we have love begins. Beautiful, Ace of Cups. So इसलिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होगा। Okay, Ace of Cups है और दोनों बराबर का। तो आप दोनों ही इक्वली इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट करेंगे, इस रिश्ते के अंदर अपना सब कुछ डाल देंगे आप। ओके, पाल 1 पर बहुत ही इक्वल रिश्ता है। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि ऑल्दो ये इंसान जैसे मैंने कहा औरत हो या आदमी हो इनके पास पावर बहुत है, ये बहुत आसानी से दूसरे इंसान को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और आप काफ़ी हद तक इक्वल रहेंगे एक दूसरे के साथ। जो आपकी कमज़ोरी है ये इंसान कंप्लीट करेंगे और जो इनकी कमज़ोरी है वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब डेफ़िनेटली सब में सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो जैसे मैं गुस्से के बारे में बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर वो काबिलियत है गुस्सा होने की। ये बहुत निडर है ये इंसान, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ये कार्ड्स देखने से कि ये इंसान काफ़ी डरते हैं, वैसा नहीं लग रहा है। ये इंसान काफ़ी निडर है। इन्हें इनके आगे जो लक्ष्य है, वो कैसे भी करके इनको पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी है कि उनके अंदर वो क्वालिटी है कि क्योंकि ये इतने निडर है, कभी-कभी ये गुस्से के तौर पर भी बाहर निकल सकता है। ये कोशिश करते हैं कि वैसा ना हो, जैसा मैंने कहा काफ़ी समझदारी से सोच समझ कर ये कदम उठाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये शायद अपने आप पर इतने काबू ना रख पाएँ। ऑल्दो जैसे मैंने कहा ये कार्ड को देखकर भी स्पेशली कि ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये दूसरों को अपनी कमज़ोरी ना दिखाएँ। तो ये भी आ रहा है इस इंसान के लिए कि इनको शायद अपनी जो डर का साइड है, जो नेगेटिव साइड है या जो भी इनका हम सबके पास कुछ ना कुछ वैसा होता है। तो ये इंसान को थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है वो एक्सप्रेस करने में। ये खुलकर वो बयान नहीं कर पाते, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपनी खुशी वो बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी बात को लेकर ये थोड़े स्ट्रेस्ड है लाइफ़ में या अम ये किसी सोच में है, तो वो अपने आप ही रखते हैं, वो इतना शेयर नहीं करते। तो ये बात से शायद आपको थोड़ी-सी इरिटेशन हो कि आप शायद सब कुछ मुझे नहीं बता रहे हैं और ये आई नो ऐसा लग रहा है कि ये आदमियों की क्वालिटी है, लेकिन औरतों में भी ये क्वालिटी होती है कि कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं, जो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो ये इंसान बिल्कुल वैसे है, ये किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो अगर अच्छा है वो सब में बाँटते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो बुरा समय है या अगर बुरी थॉट है, वो बस अपने आप के अंदर ही वो रखते हैं। ठीक है? वो ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। पर आपको इस इंसान के साथ बात करने में बहुत मज़ा आएगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। आप खुलकर इस इंसान के साथ सब कुछ शेयर कर पाएँगे। एंड यहाँ पर है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को जब देखेंगे, आप समझ पाएँगे कि आपके अंदर वो सिर्फ़ फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, आप दोनों काफ़ी अच्छा गेट अलोंग भी कर पाते हैं, ठीक है? तो आपको अंदर से ऑलरेडी वो फ़ीलिंग आ जाती है कि मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ठीक है? पहले से ही वो इंस्टिंक्ट आप दोनों के अंदर बराबर से आ जाता है। ओके, सो इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है आप दोनों के बीच में कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है आपके लिए बिल्कुल सही है। और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी ट्रैवल करेंगे, काफ़ी घूमेंगे, बहुत फिरेंगे, वैसा लग रहा है आप दोनों के लिए और एक यू नो एटलीस्ट शुरुआत में वैसा लग रहा है कि आप दोनों एक बहुत ही रोमांटिक कपल की तरह नज़र आने वाले हैं। सो ये अट्रैक्शन जो है वो बहुत लंबा समय तक आप दोनों के बीच में चलने वाला है। आई होप हमेशा चलता रहे पर एटलीस्ट जितनी मैं अभी देख पा रही हूँ बहुत
लंबा समय तक वो नज़र पा रहे, तो आप दोनों हनीमून फ़ेज़ में काफ़ी समय तक रहेंगे। यू नो बाकी सब इंटरैक्शन के बीच में काफ़ी अच्छा है, सिर्फ़ जैसा मैंने कहा उनका शायद गुस्सा कभी-कभी बीच में आ सकता है, और ये जो आदत है उनकी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं बताने की, वो शायद अच्छी भी हो सकती है एक नज़रिए से, पर दूसरे नज़रिए से क्योंकि आपको अच्छा लगता है इस इंसान के साथ बात करना, और अगर आप खुद सब कुछ इस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, आपको भी ये चाहत होगी कि ये इंसान भी सब कुछ आपके साथ शेयर करे, जो ये इंसान कभी-कभी नहीं कर पाएँगे। और एक लास्ट मैसेज देती हूँ आपकी रोमांस एंजल से कि आपकी मैरिज लाइफ के लिए कोई स्पेशल मैसेज है। रिट्रीट, टाइम टू डिस्कनेक्ट, जैसा मैंने कहा आप दोनों काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश आएंगे, आपको इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह जहाँ पर आप दोनों घूमने के लिए जाएंगे, आप दोनों ही होंगे। आप शायद नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आपके सारे फ्रेंड्स या वगैरह आपके साथ आए। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होंगे। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे। पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। राइट पाल 2, सो पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए पाल 2 के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे प्लीज़। पाल 2 के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे प्लीज़। हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे प्लीज़। के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे प्लीज़। और ये लास्ट डेक है। ओके, पाल 2, वाओ, 7 of coins and patience, दोनों ही ठहराव की एनर्जी है। ब्यूटिफुल। ओके, फिर है यू डिजर्व लव, एस ऑफ कॉइन्स, न्यू बिगिनिंग, डेस्टिनी, two of wands, and we have magician. I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. Yep, that should be fine. Right, pile 2. So मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप शायद ये रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आप लोगों के लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, ठीक है, आपको एक तरीके का एक्सपेक्टेशन है कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ कैसे होने चाहिए, या आप ऑफ कोर्स सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है राइट, कि उनको किस तरीके का इंसान चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपने इस तरीके का कभी सोचा ही नहीं था, बिल्कुल अलग है आपकी सोच से। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक न्यू दिशा, एक नई दिशा है जहाँ पर आप कदम ले रहे हैं, ये रिलेशनशिप। और ये एकदम नसीब से आपको मिल रहा है पाल्टो। ओके, आपके तकदीर में था ये। तो ये इंसान जो है, ये इंसान कभी कभी हमारे पास चॉइसेस होते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए लिखा हुआ था, ये डेस्टिन था आपके लिए। ये इंसान जो है पाल्टो बहुत बहुत स्टेबल इंसान है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेशेंस है, 7 ऑफ कॉइन्स है। ये बहुत ही पेशेंट किस्म के इंसान है, बहुत ठहराव है इनके अंदर। ऐसा लग रहा है कि
आप कभी-कभी शायद ओके ये मुझे उल्टा लग रहा है। हो सकता है कि कभी-कभी आप काफ़ी इम्पेशेंट हो, आपके पास वो ठहराव ना हो या आप चाहते हैं चीज़ें जल्दी हो जाए। आपका गुस्सा शायद ज़्यादा हो सकता है, जो भी इस तरीके का और ये इंसान जो है, जो भी सिचुएशन है, आप जैसे भी इनके साथ रहें, ये फिर भी मुस्कुराकर आपके साथ रहेंगे, जिस तरीके का भी। ये मुझे मूवी की याद दिला रही है जैसे हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन थे बिल्कुल उस तरीके का सिचुएशन वैसा नज़र आ रहा है आपके लिए पाल्टू। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि कुछ लोगों फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ़ उनको शायद अ अ, ये पार्टी का शौक हो, दोस्तों का शौक हो, आई डोंट नो और क्या दिखने में बहुत अच्छे हो, जो भी वो जो बाहर से जो दिखता है, आप शायद और ग गहराई से नहीं सोच रहे कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए और अगर क्योंकि आप गहराई से सोचेंगे तो ये इंसान बहुत ही अच्छे हैं, पाल्टू बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है? जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसे रिलेशनशिप थे जो आपके साथ लॉयल नहीं थे, जो स्टेबल नहीं थे, ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये आपको लाइफ़ में एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत देना चाहते हैं, पर उसके साथ-साथ ये आपको बहुत प्यार करेंगे पाल्टू। और ऐसे मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके के भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी-कभी इन पर चिल्लाएँगे आई होप कि ऐसा ना हो पाल्टू आई होप कि आप दोनों का इक्वल रिलेशनशिप हो, ठीक है? लेकिन अगर कभी-कभी आप इन पर नाराज़ होंगी, ये फिर भी मुस्कुरा कर आपको समझाएँगे। ये आपको समझाएँगे कि इस तरीके का नहीं, उस तरीके का, जैसा भी हो तो ये इंसान के अंदर इनका दिल जो है बहुत बड़ा है। और अगर आप कुछ ऐसे करें जो इस इंसान को भी पसंद ना हो, ये फिर भी बहुत पेशेंटली आपको समझाएँगे, आपको दिखाएँगे कि ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही काम किस्म के इंसान हैं। और ये इंसान जो है एक्चुअली इनके पास सब कुछ है। ओके, इनके पास ये बात अच्छी तरीके से करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। ये मैजिशियन का कार्ड है मतलब इनके पास वो सारे गुण हैं। काफ़ी क्रिएटिव भी है, पैशनेट भी है और साथ में इनका दिल भी बहुत बड़ा है। तो इनके पास सब कुछ है एक्चुअली। ये बस इनका दिखावा नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम पाल्टू आप इनके साथ बताएँगे, उतना आप समझ पाएँगे कि ये इंसान के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, शुरुआत में आप इनकी अच्छाई नहीं देख पाएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि किस तरीके का प्यार होना चाहिए, किस तरीके का इंसान होना चाहिए। लेकिन जितना समय आप इस इंसान के साथ बिताएँगे, उतना ही आपको फिर इनका अलग-अलग रूप देखने को मिलेगा और फिर फाइनली आप इनकी अच्छाई को समझ पाएँगे। ओके, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा आपको अम, इस इंसान की अम, खूबियों को समझने के लिए। सो यहाँ पर ट्रू और फ़ॉल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में एक है कि अरे मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, मेरा हस्बैंड या वाइफ़ ऐसे होने चाहिए एकदम स्टाइलिश, एकदम जो सबके साथ ज़ोर से बात करे सब लोग इनको पसंद करें, ये पार्टी की अट्रैक्शन हो उस तरीके का। लेकिन आपको इस तरीके का इंसान मिले जो इनफैक्ट दूसरों की मदद करते हैं, जो जिनके अंदर एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है और ये सबको खुश देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी इस तरीके का सोचा ही नहीं, आपने हमेशा ये पहले वाले का ही सोचा, लेकिन एक्चुअल में आपको बाद में समझ आएगा कि ये इंसान ही है जो आपको दिल से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले वाले इंसान जो है वो पहले अपने आप से प्यार करेंगे, ठीक है? तो ये इनकी खूबी जो है आपको शायद कुछ लोगों को शायद 1-2 महीने लगे, कुछ लोगों को 1-2 साल भी लगे, वो अच्छाई को देखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली पाल्टू आप वो अच्छाई देख पाएँगे, जो आपके लिए ज़रूरी है। देखती हूँ रोमांस एंजल से आपकी शादी के लिए क्या स्पेशल मैसेज है? क्या स्पेशल मैसेज है पाल्टू के लिए प्लीज़? ओके। लव योरसेल्फ फर्स्ट,
Your self-respect makes you romantically more attractive. Right? और बताइए प्लीज. Make an effort. Okay. Pile 2. ये इंसान जो है, जैसा मैंने कहा, ये पहले आपके बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे. उस तरीके का इंसान है. और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत में ये इंसान बहुत एफर्ट डालेंगे आपके रिश्ते में, क्योंकि वो आप दोनों को साथ में खुश देखना चाहते हैं. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में, ओके, आप जब समझ पाएंगे कि ये इंसान कितना आपसे प्यार करते हैं और कितना आपके बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लगेगा तब आप भी खुद ये रिश्ते में एफर्ट डालना शुरू करेंगे. क्योंकि ये इंसान जो है आपको दिखाना चाहते कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं. वो आपको आपकी ताकत जो है वो दिखाएंगे. पाल्टो. सो ये बहुत ही अलग किस्म का रिलेशनशिप है, बहुत गहरा है. पर जितना मैसेज मैं कहना चाहूँगी पाल्टू, कि जितना जल्दी आप इस इंसान को समझे, उतनी ही खुश आप इस रिश्ते में बहुत जल्दी हो जाएंगे. क्योंकि ये इंसान पाल्टू आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं. यहाँ पर भी देखिए, यू डिज़र्व लव. ये मतलब हमेशा दिखाना चाहते हैं कि आप कितने स्पेशल है, वो आपको कितना चाहते हैं और आपके लिए ये क्या क्या नहीं कर सकते. बहुत सुंदर है. ऑलराइट पाल्टियो, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. शुक्रिया. नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल चूज़ किया है. आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे. सो पाल 3, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है. राइट, पहले बुलाते हैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को. प्लीज़ आइए, प्लीज़ बताइए पालश्री के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे. प्लीज़. पालश्री के होने वाले हस्बैंड वाइफ पति पत्नी कैसे होंगे. प्लीज़. पालश्री के होने वाले हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी कैसे होंगे. प्लीज़. और एक लास्ट डेक है. ओके. ऑलरेडी शफलिंग के टाइम ऐसा लग रहा है पालश्री कि ये इंसान जो है बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान है. ओके. सो एनीवे, पहला है यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, getting to know each other, deception and envy, rest and rejuvenate, 9 of Wands, Ace of Swords, 2 of Swords, and 3 of Swords. Sorry, swords are, oh my god. Ace, 2, 3. Right. Okay, let's arrange this a little bit. Pile 3, I can't believe it. Ace, 2, and 3. ऐसा लग रहा है एक स्टोरी बन रही है आपके लिए. राइट, पाइल 3. सो ओके, पहली बात तो ये नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा, कि ये इंसान जो है बहुत फ्रेंडली है. सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर. और जब सोर्ड्स की एनर्जी आती है, उनका दिमाग जो है बहुत शार्प होता है और उनकी ज़ुबान भी बहुत शार्प होती है. ओके. तो दोनों ही बहुत शार्प होते हैं. तो आप इनसे आर्ग्यूमेंट में कभी जीत नहीं पाएंगे पालश्री. क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हैं. और कभी-कभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनसे गुस्सा भी है, तो फिर भी ये इंसान अपने शब्दों से के द्वारा आपको मनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं. ठीक है? इतनी ताकत है उनकी कम्युनिकेशन में, उनकी स्पीच में.
ये इंसान बहुत ही पॉज़िटिव होंगे, ठीक है? हमेशा मतलब अम, ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो कभी हार मानेंगे। ये बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली। तो जो भी प्रॉब्लम आए इनकी लाइफ़ में, ये हमेशा इनका हल जो है, वो अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो एक बहुत ही आप हमेशा इनके अंदर वो स्पार्क देखेंगे कि कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, ये इंसान डेफ़िनेटली उनको कैसे भी करके ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पॉज़िटिव मूवमेंट के साथ-साथ मुझे अ, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स वैसा लग रहा है इस इंसान के लिए। ये इंसान जो है आपकी फैमिली से भी बहुत अच्छी तरीके से घुल-मिल जाएँगे, वैसा लग रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इनको पसंद करेंगे क्योंकि ये बोलने में इतने अच्छे हैं, इनके जेस्चर्स पे इतने अच्छे हैं, हमेशा इतने पॉज़िटिव, इतनी ऑप्टिमिस्टिक और सब लोगों को ऐसे इंसान पसंद है। कोई ऐसे इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं करता है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा रोते हैं, वैसा नहीं। तो ये इंसान जो है हमेशा एक एक्साइटमेंट लाते हैं जब जब भी वो किसी से मिलते हैं, वैसा। अब ये भी बात है पायल थ्री कि ये आपको लेकर थोड़े से पॉसेसिव हो सकते हैं, ओके? वैसा लग रहा है। इनको शायद मैं एक क्लैरिफ़ाई निकालती हूँ ज़्यादा बोलने से पहले पर वैसा लग रहा है आपके लिए कि ये आपके लिए काफ़ी पॉसेसिव हो सकते हैं। चैरियट और प्लीज़ मुझे बताइए डिसेप्शन ऑन एनवी यहाँ पर क्यों है प्लीज़? टू ऑफ कप्स या एब्सोल्यूटली वो आपके रिश्ते को लेकर थोड़े पॉसेसिव हो सकते हैं, ओके? क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स है सो डेफ़िनिटली उनके अंदर इमोशंस हैं आपके लिए और ये शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद भी आए। वैसा लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों को शायद ये पसंद आ सकता है कि ये इंसान थोड़े से बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना हो वो जेलसी वाली फीलिंग लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो अच्छी लगे। वो पॉसेसिवनेस। सो इनका साइड वैसा है कि क्योंकि ये इतना समय लोगों के साथ बिताते हैं, बात करते हैं, कभी-कभी उन्हें अ, अकेले में भी समय बिताना अच्छा लगता होगा, ताकि वो उनकी बैटरी जो है थोड़ी-सी रिचार्ज हो क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है पाल 3 ये एक्चुअली एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत सोचेंगे और बहुत बोलेंगे और अगर आप एक वाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं तो ऑल द बेस्ट यू पाल 3 क्योंकि येस डेफ़िनिटली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो आज तीनों पाल्स में क्या है, सबको ज़्यादा बोलने में अच्छा लग रहा है पर आई थिंक वैसा है आजकल जहाँ पे हम जितना बोलेंगे उतना भी हमारे लिए चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, यू सी। सो ये इंसान जो है ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह बोलते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा जब भी उनको अपना समय मिलता है ये प्रेफर करेंगे कि वो अपने आप में रहे लेकिन ये जानते हैं कि किससे क्या बात करनी है जैसा मैंने कहा उनका दिमाग जो है बहुत तेज़ है बहुत तेज़ है तो उनको पता रहेगा किससे क्या बात करनी है कितना फ़ायदा मिलेगा इस इंसान से बात करने में या उस इंसान से बात करने में ओके ऐसा जब लोग इनसे बात करेंगे ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान जो है इतने इतने समझदार है। वैसा नहीं लेकिन क्योंकि आप ऑब्वियसली इस इंसान के साथ रहेंगे, आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि ये कब क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये सोच समझ कर बोलते हैं, बिना वजह नहीं बोलते हैं। ओके, पर जैसा मैंने कहा लोगों को शायद जब लोग इनसे बात करेंगे एक पर्दा जैसा होगा, उनको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। ये कि ये इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ओके? और जब भी जैसा मैंने कहा कि अगर आप भी इनसे गुस्सा है, जिस तरीके से ये बात करेंगे आपसे, आप बहुत टाइम तक इनसे गुस्सा नहीं कर पाएँगे। लेकिन साथ में ही जैसा मैंने कहा, आप इनसे झगड़े में शायद इतनी जीत नहीं पाएगी, ओके? या नहीं पाएँगे, सॉरी। आप देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है माय एंजल्स यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओह! ना एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? हेरोफेंट ओके। पाइल 3 ये आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है? या बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है? इन्हें
ये बहुत ही सीरियसली लेंगे आपकी शादी को, आपके रिश्ते को, और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि अगर कोई आपके रिश्ते के ऊपर या आपके किसी बात को लेकर उँगली उठाए, वैसा है ये इंसान। ओके, ये मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप ये इंसान को लेकर भी काफ़ी पॉसेसिव हो, क्योंकि इनका नेचर वैसा है, सबके साथ घुल-मिल कर बात करना, बहुत हँसी-मज़ाक करना। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को लेकर थोड़े पॉसेसिव हो सकते हैं। पर बेसिकली ये है पॉसेसिवनेस, या तो आप होंगे या तो ये इंसान हो सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर। ओके? पर माय एंजल्स, और बताइए इनके रिलेशनशिप के मामले में प्लीज़। ओके? और एक कार्ड दिखाइए प्लीज़। हनीमून एंड इट्स सेफ फॉर यू टू लव। सो गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे लगता है आपके लिए पाल 3 कि आप लोग काफ़ी टाइम लगाएँगे, ओके, ये रिलेशनशिप, ये शादी को हाँ बोलने में। मतलब आप दोनों शायद एक-दूसरे को काफ़ी समय तक मिलेंगे, बाहर जाएँगे, घूमेंगे, तब आप दोनों डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक-दूसरे को पहले परखेंगे कि क्या है, कैसा है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं? तब आप डिसाइड करेंगे। तो ये मुझे 2 तरीके का लग रहा है। आई कांट से फॉर श्योर कि ये लव होगा कि अरेंज्ड, ठीक है? क्योंकि लव में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम घूमेंगे तब डिसाइड करेंगे। अरेंज में भी आजकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली शादी कर लेते हैं, उसमें भी काफ़ी समय आजकल चला जाता है एक-दूसरे को जानने में, ठीक है? तो ये दोनों तरफ हो सकता है, सो देयर इज़ नो क्लियर आंसर, लेकिन डेफ़िनिटली आप दोनों पहले एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाएँगे शादी करने से पहले, ओके? आपका हनीमून जो है बहुत स्पेशल होने वाला है पायल 3, बहुत स्पेशल। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी जगहों पर जाएँगे जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं था वैसा। और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को घूमने का भी बहुत शौक है। पानी बहुत अच्छा लगेगा इस इंसान को, ठीक है? तो ये इंसान को घूमने-फिरने का बहुत शौक होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आगे भी जाकर बहुत सारी जगह घूमेंगे। लेकिन एक बात है, ठीक है? ऐसा लगता है ये इंसान को अपने फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत प्यारे हैं। तो ये कुछ छुट्टियाँ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकता है। तो इनका फ्रेंड सर्कल जो है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके? लड़का हो या लड़की जो भी है, इनका फ्रेंड सर्कल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इनके पास दोस्तों की कमी नहीं है। तो इनके पास लोगों की कमी नहीं है जिनके साथ अब ये कुछ डिस्कस प कर पाएँ। इसलिए कभी-कभी जब इनको अपने साथ वो समय मिलता है, वो बहुत प्रेशियस रहता है ये इंसान के लिए, क्योंकि इनको वो समय जो है बहुत ही कम मिलता है, जब वो अपने साथ अ, रह पाए, वैसा लग रहा है। पर मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ डिसेप्शन एंड वीक के लिए, पर यहाँ पर क्यों है प्लीज़? जजमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है पायल 3 कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है? वैसा लग रहा है आप दोनों के लिए। तो इसलिए जब आप मिलेंगे, ऐसा आपको ऑकवर्डनेस फ़ील नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले से एक-दूसरे को जानते हैं। वो कम्फ़र्ट लेवल जो है बहुत जल्दी आप दोनों के अंदर आपको महसूस होगी, और इसलिए भी थोड़ा-सा पॉसेसिवनेस फ़ीलिंग वैसा होता है, ठीक है? क्योंकि एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के लिए। ऑलराइट पाल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।